नमस्कार। आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 19 अगस्त 2025, दिन मंगलवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 19 अगस्त की। आज के इतिहास में 19 अगस्त की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1883 की। 19 अगस्त 1883 को फ्रांस में जन्मी कोको शनेल दुनिया की सबसे मशहूर फैशन डिजाइनर में से एक बनी। उन्होंने महिलाओं के परिधान जगत में एक नया आयाम जोड़ा और फैशन की परिभाषा ही बदल दी। शनेल ने महिलाओं के कपड़ों को पारंपरिक तंग और भारी भरकम परिधानों से निकालकर उन्हें सरल, आरामदायक और स्टाइलिश रूप दिया। कोको शनेल का नाम आज भी लिटिल ब्लैक ड्रेस और शनेल नंबर 5 परफ्यूम जैसे प्रतिष्ठित फैशन प्रतीकों के लिए जाना जाता है। उनकी सोच ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी रूप से प्रस्तुत करने की राह दिखाई। आज भी कोको शनेल फैशन इंडस्ट्री में एलिगेंस, क्लास और स्वतंत्रता की प्रतीक मानी जाती हैं। अब बात करते हैं साल 1946 की। 19 अगस्त 1946 को अमेरिका के अरकानसन राज्य के होप शहर में विलियम जेफरसन क्लिंटन, जिन्हें दुनिया बिल क्लिंटन के नाम से जानती है, उनका जन्म हुआ। वे आगे चलकर अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति बने और 1983 से 2001 तक 2 कार्यकाल तक पद पर रहे। बिल क्लिंटन ने अपनी शिक्षा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से शुरू की। इसके बाद वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रोड्स स्कॉलर रहे और फिर येल लॉ स्कूल से स्नातक किया। येल यूनिवर्सिटी में ही उनके मुलाकात हिलरी रोडम से हुई, जिनसे उन्होंने विवाह किया। राष्ट्रपति बनने से पहले बिल क्लिंटन अकारासिस के अटॉर्नी जनरल और फिर गवर्नर भी रहे। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन्होंने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी, बेरोजगारी और गरीबी दर में कमी आई और बजट अधिशेष यानी बजट सरप्लस हासिल किया, जिसे उनकी बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। हालांकि उनके कार्यकाल में कुछ विवाद भी रहे, जिनमें मोनिका लेवेंसिकी प्रकरण प्रमुख था, जिसके चलते उन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा, लेकिन वे सीनेट में बरी हो गए और राष्ट्रपति पद पर बने रहे। बिल क्लिंटन अमेरिकी राजनीति के सबसे करिश्माई नेताओं में से एक माने जाते हैं। उनकी नीतियां, भाषण शैली और व्यक्तित्व ने उन्हें न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया। अंत में बात कर लेते हैं साल 2010 की। 19 अगस्त 2010 को आधुनिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जब अमेरिका के अंतिम युद्धक यानी कॉम्बैट सैनिकों ने इराक छोड़ दिया। यह कदम अमेरिका के लिए लगभग 7 वर्षों तक चले इराक युद्ध का एक निर्णायक मोड़ था। अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया था, यह कहते हुए कि सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश के हथियार यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMDs मौजूद हैं। ऐसे हथियार कभी नहीं मिले। इस युद्ध ने लाखों इराकियों की जान ली और देश में भारी तबाही मचाई। 2010 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इराक से अमेरिकी युद्धक सैनिकों की वापसी की घोषणा की थी। उनकी रणनीति के तहत अमेरिका ने धीरे धीरे अपने सैन्य अभियानों को समाप्त किया और इराक की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय बलों को सौंपी। हालांकि इस वापसी के बावजूद अमेरिका ने इराक में अपने कुछ सैनिक प्रशिक्षण और सलाह देने के लिए बनाए रखे, लेकिन यह दिन इस बात का प्रतीक बन गया कि अमेरिका की सीधी लड़ाकू भूमिका समाप्त हो चुकी है। इस घटना ने न केवल अमेरिका की विदेश नीति बल्कि पश्चिम एशियाई की राजनीति पर भी गहरा असर डाला। इसे एक लंबे और विवादास्पद युद्ध की समाप्ति की दिशा में अहम कदम माना जाता है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।